इनिशिएटिव और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। मित्रों, सबको नमस्कार। स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, गरीबों और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही हमारा नारा है। और इसी दर्शन को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जन कल्याण की नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार भी। 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान कृषि की आत्मा है, उसके प्राण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा। 65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित किए थे और वो किसी हाल में नहीं, खेत में जाके किए। मित्रों, आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई चुनौतियां कृषि के सामने थी और कई बार सूखा और कहीं बाढ़। कई राज्य तो ऐसे कि जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। वैसी परिस्थितियों में अगर तापमान बढ़े तो भी उत्पादन ना घटे। हमने किसानों को समर्पित की, लेकिन इसमें एक समस्या और आती है। बीज तो बन गया, बीज किसानों के पास जल्दी कैसे पहुंचे? कई बार समय इतना लग जाता है कि ब्रीडर सीड, उससे फिर फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड, तो समय बहुत लगता है। लेकिन इस बार हमने रणनीति बनाई, राज्यों से इंडेंट बुलवा लिए रबी के लिए कि गेहूं की अगर वैरायटी है तो आपके यहाँ कितना उत्पादन करेंगे, ये ब्रीडर सीड आप लेके जाओ। तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया ताकि इस कीमत पर हम किसान को जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दी। इस साल भी इसके आसपास ही राशि जितनी भी जरूरत होगी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कमी कैसे आए? अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। फिर बीजों की जो वैरायटी उत्पादन की लागत घटाने के लिए विकसित की, धान की एक वैरायटी विकसित की है। बाजरे की एक किस्म 120 दिन में आती है। सामान्य तौर पर 120-115 दिन में बाजरा आता है। 70 दिन की वैरायटी हम लोगों ने विकसित की। उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो सरकार ने की, किसान क्रेडिट कार्ड। ये खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इन पर खाद और बीज के लिए कम ब्याज की दरों पर, मतलब बैंक तो ब्याज लेता है लेकिन सरकार उस ब्याज को भरती। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है, यानी 100 दिन के अंदर किया। अगर हम देखें तो प्रभावी दर है 4% को समय पर पैसा जमा करता है, केवल 4% ब्याज पर उनको खाद बीज के लिए कर्जा मिलता है। उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। एक और काम इस वीक में हुआ है, वो है हमारी नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। वो हमने लॉन्च किया था। फसल में कोई रोग लग गया तो किसान जब तक बुलाता है, दिखाता है, पहचानता है, तब तक फसल का नुकसान बहुत हो जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार ने ये फैसला किया था, उत्पादन की लागत पर 50% कम से कम जोड़कर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे। में कितने तय किए गए हैं वो पूरी सूची है,
उसमें समय नहीं लगाना चाहता, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। खरीफ के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए गए, और न केवल घोषित किए गए, एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी, यूपीए की सरकार, मेरे पास आंकड़े, नाम मात्र की खरीदी भी नहीं होती थी। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था कि 50% से ज्यादा लाभ जोड़ के मूल्य तय करना चाहिए। लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। जो कदम हमने उठाए आपने देखा होगा। पिछले दिनों मूंग की खरीदी, गर्मी की मूंग, समर मूंग, उसके रेट कम हुए एमएसपी से, तो हमने मूंग खरीदी की अनुमति राज्यों को यहां से किसानों की मूंग खरीदी। कई राज्य मूंग खरीदी के काम में। फिर अभी अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमने 2 फैसले किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को प्रस्ताव आए, हमने तत्काल स्वीकृत किए। कल एक बड़ा फैसला किया पीएम आशा के अंतर्गत कि अभी तक जो तिलहन का उत्पादन होता था उसका 25% राज्य खरीद सकता था, उसको हमने राज्य नहीं राष्ट्र का 25% कर दिया। तो किसी भी राज्य को अपने आप 25 से ज्यादा खरीदना है तो खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। और इसका फायदा ये होगा कि उससे ज्यादा भी सीमा से खरीदना है तो राज्य खरीदी अपने आप कर सके। तो एक हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद सुनिश्चित करेंगे, उसका फैसला। और दूसरा उसके साथ हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकता का पूरा खाद्य तेल के लायक ऑयल सीड तिलहन पैदा नहीं कर पाए। हमारे यहाँ 55 से 60% तेल आयात होता है, खाद्य तेल। और बीच में जब कोविड के टाइम वो काफी महंगा हो गया था तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 0% कर दी। अब उसके कारण सस्ता तेल हमारे देश में आ रहा था। सस्ता तेल आने के कारण हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और किसानों का सोयाबीन नहीं खरीदती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। किसानों के हित में ये फैसला किया गया। खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 0% उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। रिफाइंड तेल का भी बढ़ा दिया गया। रिफाइंड ऑयल का लगभग 37% हो गया। अब इसके कारण हमारे यहाँ सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, ये विश्वास है। केवल सोयाबीन नहीं, बाकी भी सरसों भी, मूंगफली भी, ग्राउंडनट। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम दोनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदें भी और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए। कल पीएम आशा में ने अभी तक जो एजेंसीज खरीदती थी तिलहन, बाकी चीजें, उनके लिए बैंक गारंटी की सीमा थी 40,500 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपया हमने कर दी, ताकि ज्यादा पैसे की जरूरत भी पड़े तो पैसे की कोई कमी ना रहे एजेंसीज के पास। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एमएसपी पर खरीदी की उचित व्यवस्था कर दी। फसलों का लगाया था देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, वो 332.2 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 2.6 मिलियन टन अधिक है, मतलब 2 करोड़ 60 लाख क्विंटल
अधिक है और खरीफ की फसलों का कवरेज भी बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में 2% ज्यादा है। चावल का क्षेत्र 16 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। 909 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, इसके अंतर्गत 76,400 परियोजना स्वीकृत हो चुकी है और पिछले 100 दिनों में लगभग रोज 100 ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने का काम हुआ है। एफपीओज को बढ़ावा देने के लिए भी उनको लाइसेंस की संख्या बढ़ाई गई है। उर्वरक के लाइसेंस 1516 से बढ़ा के 3571 हो गए। कीटनाशकों के लाइसेंस की संख्या 1060 से 3067 हो गई है और एपीएमसी मंडी लाइसेंसों की संख्या 597 से 1814 हो गई। एफपीओज को भी बढ़ावा देने का काम निरंतर चल रहा है। इसके साथ इन 100 दिनों में एक और विशेष काम हुआ है और वो हुआ है डिजिटल कृषि मिशन को लॉन्च, स्वीकृति दी है। आप जानते हैं कि मैन्युअली एक और हम व्यवस्था कर रहे हैं जिसका फैसला हमने कर लिया है। लैब टू लैंड, वैज्ञानिक किसान तक जानकारी बहुत जल्दी कैसे पहुंचा सके। नहीं तो एक रिसर्च होता है, वर्षों लग जाते हैं किसान तक पहुंचने में। लेकिन आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर में प्रारंभ करने वाले। इस आधुनिक कृषि चौपाल में वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवाद होगा हर महीने में एक बार, जिसमें आधुनिक रिसर्च की, शोध की और तकनीकी की जानकारी सीधे वैज्ञानिक किसान को देंगे दूरदर्शन और हमारे आकाशवाणी के माध्यम से। वो भी उसकी तैयारी हमारी चल रही है। कई बार किसानों की शिकायतों के अलग अलग हमारे पास प्लेटफॉर्म में कोई ऐप है अलग अलग, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, किसान सम्मान निधि में सम्मिलित नहीं हुआ, कई तरह की चीजें हैं। उसके लिए भी एक कॉल सेंटर जिसका मॉनिटरिंग मैं खुद करूँगा, वो भी हम प्रारंभ करने वाले। पिछले दिनों कृषि मंत्री अलग अलग राज्यों की उनकी टीम के साथ मैंने मिलना प्रारंभ किया। जैसे कल बिहार की कृषि मंत्री और उनकी पूरी कई चीजें संवाद से है। मैं खेतों में भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ कृषि मंत्री के नाते। कृषि विज्ञान केंद्रों में भी बैठक कर रहे हैं, खेतों में भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर मंगलवार को अब मैं ये तय कर रहा हूँ कि सवेरे का समय दोपहर के भोजन के पहले का ये किसानों से, किसान संगठनों से संवाद का ही समय होगा। पहले से सूचना देंगे और समय तय करके जो भी आएंगे हम बात करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि कोई समस्या आए तो मिलकर उसका समाधान हम लोग कर पाए। मित्रों, प्रयत्न है अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने का, प्रयत्न है देश की खाद्य सुरक्षा हम मजबूत बनाए रखें। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर ये काम कर रहे हैं। ये अच्छे फैसले, उनकी सदिच्छा और किसानों के प्रति जो उनकी मन में तड़फ है, उसी के कारण कर पाए। मैं उनको बहुत धन्यवाद